HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का प्यारा प्रयास बेटा गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का रिलेशन बेटा जिसका भी है ना, वो जिसका भी केमिस्ट्री से बेटा रिलेशन है वो चैनल से जुड़ सकता है। मीन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेटा जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे पर डे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलता रहे। मैंने इससे पहले भी बेटा बताया था कि ये क्लासेज जो आपको दी जा रही केमिस्ट्री की, ये यूपी बोर्ड के साथ साथ ये CBSE ISSE और ये बिहार बोर्ड वालों के लिए भी है बेटा। मीन्स सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी मैगजीन्स का मंथन कर रहा हूँ। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जिनका बीपी हाई लो हो रहा है कि अरे क्या होगा कैसे क्या होगा केमिस्ट्री को लेके, बेटा घबराइए मत, चैनल से जुड़िए, जितना बताया जा रहा है माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिए। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिखा दूंगा, बता दूंगा, वो भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। उम्मीद यही रहेगा कि लास्ट में मिले हैं, है ना, मेंस से तो कंफर्मेशन मेंस से सारी क्लासेस के साथ साथ हम लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर, चलिए बेटा, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आना मीन्स हमारे लिए प्लस पॉइंट है। चलिए बेटा ध्यान देते हैं। अभी कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे कि ये जो आपका डिफरेंशियल कंडीशन में जो एसिटिक एसिड होता है, कैसे क्या एसिटिक एसिड हम लोग बनाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कल। क्यों बेटा, है ना भैया, इसके बारे में थोड़ा एक रफली बता दे रहा हूँ। इसके बारे में और अच्छा समझना चाहते हैं कल के लेक्चर पर जाइएगा, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर ये नहीं है, ये कल का लेक्चर है। कल के लेक्चर पर कैसे क्या है ना, उस चीज़ को समझने के लिए बात को समझिएगा। कल के लेक्चर में हमने क्या चीज़ समझा है, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग बेटा समझ लेते हैं, है ना बेटा, समझ लेते हैं। फिर आज के लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ से शुरुआत करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा ना। क्लियर, कल के लेक्चर में रफली बेटा यहाँ समझा दे रहा हूँ, और अच्छा समझना है तो आप लोग कल के लेक्चर में ये देख लीजिएगा। क्लियर, देखिए बेटा यहाँ पर इसका नाम क्या है बेटा, हम लोग को बनाना क्या है बेटा, क्या चीज़ बनाना है बेटा, फॉर्मिक एसिड से क्या बनाना है बेटा, एसिटिक एसिड। क्या बनाना है बेटा, किससे बनाना है बेटा, फॉर्मिक एसिड से क्या बनाना है, एसिटिक एसिड। क्लियर बेटा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SCOH। क्लियर बेटा, एसिटिक एसिड का बेटा CH3COH होता है। बात समझ आ गई बेटा ना। कहने मतलब कि फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम एसिटेट, एस्टेल्डिहाइड, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के, है ना, एसिटिक प्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन कंडीशन में क्या हम लोग बना लेते हैं बेटा, एसिटिक एसिड। इसके बारे में और अच्छा जानना चाहते कल के लेक्चर पर जाइएगा। फिर इस रिएक्शन में इसके साथ जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, हमने स्टेप बाय स्टेप नीचे रिएक्शन दे दिया। आ गई बात में बेटा, मतलब कि इसी रिएक्शन को जो यहाँ पर लॉन्गेस्ट फॉर्म में यहाँ पर रिएक्शन दी गई बेटा स्टेप बाय स्टेप, इसी रिएक्शन को बेटा हम लोगों ने 3-4 स्टेप में तोड़ लिया। और तोड़ने पर हमने देख लिया कि जब फॉर्मिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, मीन्स क्या शेष बच रहा है। ये चीज़ हमने इस रिएक्शन में नहीं दिखाया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन बेटा नीचे दी गई है इसमें सारी चीज़ बता दी गई है। अच्छे से विधिवत समझना है बेटा तो कल के लेक्चर पे जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अभी ये बात समझ आ गई बेटा ना सब लोगों को, क्लियर, रफ कर दिया जाए बेटा ना। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरह बेटा। 2- ब्यूटेन्स वगैरह कुछ बनाएंगे, ब्यूटेन वगैरह या ब्यूटेन वगैरह कैसे क्या बनते हैं, अभी देखते बेटा कैसे क्या है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा आप लोग पढ़ाई कीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे ना पाए बेटा, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर, तो बेटा क्वेश्चन हम लोग कर जाएगा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसे क्या होगा। जैसे किसी कंपाउंड्स की जब बात आती है, आप लोग के कंपाउंड्स का जो कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, भैया बताइए, सच बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा ना। तो आप लोगों को मेथेन से ब्यूटेन बनाना है, कैसे बनाओगे, है ना। हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मेथेन से यदि ब्यूटेन बनाया जाए तो कैसे बनेगा। बात समझाएगा बेटा। एथाइन से यदि हम लोग मीन्स ये ब्यूटेन बनाना है कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर, आ गई बात सुन बेटा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन की बात आती है, जैसे जितनी भी रिएक्शंस आप लोगों को बताई जाएं, है ना, जितना भी टॉपिक बताया जाए उसके बारे में आप लोग पढ़िए जरूर, समझिए कैसे क्या होता है बेटा। क्लियर, अभी हमने बेटा उस दिन यहाँ पर नोट में थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है बेटा हम लोग का टॉपिक। मेथेन से हम लोग को क्या बनाना है बेटा, क्या बनाना है बेटा, मेथेन से हम लोग को ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ब्यूटेन बनाना है। बात समझ में आ गई, या कह सकते हैं ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है। थोड़ा इसके बारे में भी समझेंगे कैसे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि कैसे किस प्रकार कैसे क्या होता है। बात समझ आ गई बेटा ना। क्लियर, अब देखिए बेटा मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर पहले रफली समझ लीजिए। ये CH4 होता है, क्या होता है बेटा, CH4 होता है, क्या होता है बेटा, आ गई बात सुन बेटा। ये जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और बेटा ये
CH3 हो जाएगा। आ गई बात बेटा। अभी हमने कुछ मिनट पहले बेटा कहा था कि इसे हम ब्यूटेन को नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ब्यूटेन को बेटा देखिए रीजन क्या है, ब्यूटेन, इसी को अगर बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दे, कितने कार्बन बेटा 4 हो जाएगा। क्लियर। हमने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, हाँ मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 2 ऐड कर दीजिए, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो गया, और इसमें 2 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 10। तो आप लिख सकते हैं C4H10, ये फार्मूला बन के तैयार। ये ट्रिक बेस्ट है, मतलब जो सफिक्स में संख्या लिखी होगी उसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 2 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, टोटल जितना आ जाएगा। आ गई बात समझ में आ गई बेटा ना। हाइड्रोजन नंबर आपका कंफर्म हो गया, कितने हो गए बेटा H10। तो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं ये C4H10। ये है क्या बेटा, ये है क्या बेटा, ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन नंबर बेटा कितने हैं 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट होता है। बॉन्ड नेचर कौन सा बेटा, सिंगल। सिंगल के लिए क्या होता है बेटा एन हो जाएगा। इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बेटा ना ब्यूटेन। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बात समझ आ गई। तो मेथेन से ब्यूटेन बनाना है, बट कैसे अभी इस चीज को हम लोग देखेंगे। क्लियर, आ गई बात समझ में। थोड़ा यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा रफली समझने का प्रयास करेंगे कैसे क्या रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे अभी हमने उस दिन जिक्र किया था सोडा लाइम, है ना। तो सोडा लाइम आप लोगों ने पढ़ा था, क्या है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिएक्शंस में एबीसीडी फॉर्म में आ सकती है बेटा, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, जानना जरूरी बेटा। बताइए सोडा लाइम क्या है। CaA, हाँ मतलब बोलेंगे CaO प्लस NaOH, है ना। ये मिक्सचर, ये मिक्सचर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaHNaO2, यही होगा बेटा ना। क्यों बेटा, यही फॉर्मूला बनेगा बेटा ना। ये मतलब ये CaO, देखो कैल्शियम कितनी बार बेटा 1, इधर कितनी बार 1, सोडियम कितनी बार इधर 1, उधर कितनी बार बेटा 1। क्लियर। ऑक्सीजन बेटा 2, और इधर देखो बे 2 हो गया भैया, है ना। और क्या बचा हाइड्रोजन कितनी बार 1, हाइड्रोजन 1 हो गया। क्लियर। तो फॉर्मूले में बैलेंस है सारी चीज ना, बैलेंस है बेटा ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा सोडा लाइम, बात समझिएगा। सोडा लाइम, इसको याद करने का तरीका देखिए बेटा, याद कैसे रखेंगे आप। ये है क्या CaO, क्या है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है। आगे क्या है बेटा, क्या है लाल कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप ये मत बोलिएगा, देखिए दोनों में डिफरेंस है, हाइड्रो ऑक्साइड है ना, और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। कौन सा सही है बेटा, ये सही होगा ना, हाइड्रोक्साइड O वायबल होगा, A नहीं होगा। क्लियर, बात समझ आएगी बेटा ना। तो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी को इसे हम क्या बोल सकते हैं लाइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लाइम लिख सकते हैं ना। तो इसे हम लिख सकते हैं क्विक। बात समझ आई, ध्यान दीजिएगा क्विक लाइम, या इसको लिख दीजिए सोडा लिख दीजिए यहाँ पर, शॉर्ट और बढ़िया हो जाए। क्विक, थोड़ा साफ सुथरा लिख दे ना, लाइक क्विक लाइम। क्लियर। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के लास्ट में क्या है लाइम है, और उसमें क्या है सोडा, तो इसको एक साथ बोल सकते क्या सोडा लाइम। याद करने का तरीका ठीक है ना, बात समझ आएगी बेटा ना। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का जो एक क्विक लाइम, इसका लाइम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जिसको हमने क्या दिया है बेटा यहाँ पर सोडा बोलते हैं ना। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा सोडा लाइम। तो आपसे कोई पूछेगा सोडा लाइम का मतलब, सोडा का मतलब समझ जाना क्या है बेटा ये NaOH, लाइम का मतलब समझ जाना बेटा क्या है बेटा CaO। बात समझ जाएगी तुम कैसे है। क्लियर। तो हम लोग रिएक्शन की तरफ चले, है ना। क्या बनाना बेटा मेथेन से ब्यूटेन। थोड़ा एक चीज रफली यहाँ पर और समझ लेते हैं, क्या चीज समझना देख लीजिए। जब चैन ऐसी होगी, बात समझिएगा, चैन कैसी होगी इस टाइप की, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल चैन। क्या बोलते हैं, अभी जिक्र आएगा इसलिए मैंने बोला, क्या बोलेंगे बेटा नॉर्मल चैन। क्या कहेंगे बेटा नॉर्मल। अब नॉर्मल चैन में कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मेथेन एथेन प्रोपेन, मतलब क्या एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, मतलब कि 3-4 के बाद ये चैन चेंज होगी आपकी, नॉर्मल चैन हो गई बेटा ना। जब ये चैन ऐसे होगी तो इसको आप क्या बोलेंगे आइसो चैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा आइसो चैन बोलेंगे। क्लियर। और जब चैन बेटा इसमें 2 ब्रांच होगी तो इसे क्या बोलेंगे नियो चैन। क्या बोलेंगे नियो चैन। आ गई बात समझ बेटा ना, क्लियर हो गया ना। मतलब ये चैन कैसी चैन होगी बेटा, ये कैसी चैन होगी, कैसी चैन होगी
ये कैसी चेन होगी, ये कैसी चेन होगी, नियो चेन, क्लियर। और ये जो ब्रांच होती है ये एल्किल ग्रुप होगी। क्या होगा बेटा, ये एल्किल ग्रुप इंडिकेट करेगा। बात समझ आ गई बेटा ना, माइंड में सेट हो गई ना, इमेज सेट कर लिया कि नहीं सेट कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बेटा ना। मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा कि अगर चैन ऐसी होगी तो समझ जाएंगे नॉर्मल है, यदि ऐसी होगी तो समझ जाएंगे बेटा आइसो है, या दो ब्रांच होगी तो समझ जाएंगे नियो है। तो ये चीज़ हम लोगों के दिमाग में सेट हो गई, बात क्लियर, बात समझ आ गई ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए लाल। देखो पढ़ाई करते हो आप लोग घर पर, ध्यान देते बेटा। क्या चीज़, देखो मन लगा के स्टडी करोगे तो बात ही कुछ और है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मन समय वहाँ नहीं पता चलता है जहाँ पर जो है पढ़ाई बिल्कुल समझ में आ रही हो, या माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके जब बैठोगे ऑटोमेटिक, है ना। जैसे मूवी देखते हो 3 घंटे भी जाते पता चलते हैं, क्यों, क्योंकि आपका पूरा मन उसी में। तो वैसे यहाँ पर पूरा मन लगेगा नहीं, जाओगे कहाँ, है ना। क्लास बैठे हो तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं बैठे हो तो फिर 9 तो 11 हो जाओगे, है ना। यही खासियत है अपनी, क्यों भैया। देखो बेटा, हैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ अब, पढ़ाने लगते तो वो कर देते नहीं, तो हमारे में कॉन्सेप्ट दूसरा है, पहली बार रटने देंगे नहीं, दिमाग में ही सेट कर देंगे, है ना। अब लेकिन कसम खा के बैठ जाओ नहीं हम तो समझ के नहीं देंगे, समझा के दिखा दो, तो भैया वो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप अपना, है ना, मैनेज करिएगा। देखिए बेटा एक और एक ध्यान दीजिएगा, एक नया चैनल हम लोग लॉन्च किए हैं, जोश करके, जोश वीडियो, मतलब जोश शॉर्ट वीडियो, बढ़िया चैनल है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अब हम आप लोग मेथेन CH4, अब इसको आप रिएक्शन आप लोग कराएंगे, मैं नहीं करूँगा, आप लोग बताएंगे कैसे क्या होगा। प्रकाश के प्रेजेंटेशन क्या बनेगा, अब आप लोग रिएक्शन कीजिए। हाँ CH3 Cl, अब क्या होगा, अब आप लोग करिए, हम नहीं करेंगे, इसको रिएक्शन पूरी करके दिखाइए। लास्ट में हमको क्या बना, लास्ट में क्या देना है आप लोगों को, हाँ Cl2 है, उसमें क्या निकला ये नहीं ध्यान देना है। अब आप लोग करके दिखाइए क्या बचेगा। देख लो अभी, वो तो लास्ट स्टेप में टूटेगा, यहाँ लास्ट स्टेप में नहीं, आपको बनाना क्या है वो चीज़ ध्यान दो। बताया जाए, हैं एक बता दे, चलो एक बता दे रहे हैं, देखो इधर इसको लाज करके, CH3 Cl, ठीक है ना, सोडियम प्रेजेंटेशन, फिर ये ईथर, ठीक है ना, और फिर ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये बनेगा क्या, C2H6 बनेगा, फिर इसका करोगे Cl2, फिर ये सूर्य के प्रकाश में, आप करिए रिएक्शन, अब क्या हो जाएगी। सेम जैसे यहाँ जैसे हुआ है सेम वैसे ही होगा आगे सर C2H5Cl होगा। हाँ देखो करके देखो क्या होगा, हमें नहीं पता है, सेम लेकिन ऐसे ही होगा जैसे हमने बताया है। सेम ऐसे होगा जैसे हमने किया है, जैसे यहाँ पर हुआ है, ये जो बना है, अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, C2H5Cl, फिर नीचे क्या करेंगे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन हो जाएगी ना, C2H5Cl, सोडियम प्रेजेंटेशन, फिर बेटा ये ईथर, रिएक्शन नेम ऊर्ज, ऊर्ज रिएक्शन, क्या बनेगा, वही मेजर कंपाउंड बनेगा, किसका इंतजार था, CH3 CH2 CH2 CH3, आगे बात समझे ना। सेम एक स्टेप को सेम ऐसे ही किया गया है, जैसा वहां पर किया गया सेम ऐसे बना है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जल्दी से बताते हैं। समझ में आया कि नहीं आया।
हो गया मेरे लाल? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों छोटे, समझ में आ गया ना? एक बार फिर समझा दूं? देखो बेटा एक फिर समझ लो, ये है क्या, पहले समझो बेटा ध्यान से। मेथेन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, रफली कर रहा हूं, समझिएगा ये चीज, ठीक है ना। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? मेथिल क्लोराइड। जब ये इसके प्रेजेंटेशन के साथ इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एथेन। क्या बनाएगा? एथेन। अब ध्यान देना बेटा, कैसे, देखो ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन हुई कि नहीं हुई? जैसा बिहेव इसके साथ किया गया वैसा तो एथेन के साथ किया गया, जैसा मेथेन के साथ बिहेव किया गया वैसा ही एथेन के साथ किया गया। तो लास्ट में प्रोडक्ट बना क्या बेटा? मेजर कंपाउंड्स, ब्यूटेन। आ गई बात समझ में आई बात नहीं बेटा? रटना नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये स्टेप और ये स्टेप कॉमन, हम चाहे जिसको तोड़ सकते हैं समझने के लिए आपके, यही हटा दीजिए दूसरा। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आएगा नहीं? क्या चीज ब्रेक हो रहा है उस पर नोटिस नहीं करना। यहां पर हम यहां पर डायरेक्टली मेजर कंपाउंड्स की तरफ जाते हैं, शेष क्या बच रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। CH4 है क्या लाल? क्या है बेटा? मेथेन है। क्या है लाल? मेथेन गैस होती है ना, मेथेन गैस। अब CH3Cl क्या है बेटा? मेथिल क्लोराइड है ना बेटा। इसको क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते नहीं बोल सकते? क्लोरोमेथेन क्या बोलेंगे? इसको आप लिख सकते हैं यहां पर, तो क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरोमेथेन। आ गई बात सुन बेटा, क्लोरोमेथेन। अब ये C2H6 क्या है लाल? एथेन है। क्या है बेटा? एथेन है, तो छोटी इस बार नर्सरी में पढ़ा होगा बेटा, है ना। और C2H5Cl क्या है? एथिल क्लोराइड है। क्या है बेटा? क्या है लाल? एथिल क्लोराइड है लाल। क्या है बेटा? एथिल क्लोराइड। एथिल, इसी को क्या हम क्लोरोएथेन लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते? C2H5Cl को क्लोरोएथेन लिख सकते हैं? लिख सकते बेटा ना। तो यहां हम लिखेंगे क्लोरोएथेन, है ना बेटा। ये चीज हो गया। अब क्या देखो लास्ट में, ये देखो ये क्या है बेटा? कंपाउंड्स, ब्यूटेन है। क्या है लाल? ब्यूटेन है। क्यों है बेटा? कार्बन नंबर कितने बेटा? 4 हैं। 4 के लिए क्या होता है लाल? क्या होता है? ब्यूट होता है। बॉन्ड नेचर कौन सा है लाल? यहाँ सिंगल। सिंगल के लिए क्या होता है बेटा? क्या होता है मेरे लाल? एन। तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या इसको हम ब्यूटेन नहीं कह सकते हैं? कह सकते नहीं कह सकते? कह सकते नहीं कह सकते हैं बेटा। बात समझ में आ गई लाल ना? क्लियर? तो यहां पर आपने मेथेन से क्या बनाया बेटा? क्या बनाया बेटा? ब्यूटेन बनाया। इसी ब्यूटेन को लिखने का तरीका हमने चेंज किया था। इसी ब्यूटेन को लिखने का तरीका हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताया था बेटा? क्या कौन सी ट्रिक बताई गई थी? कार्बन की संख्या जितनी होती है उसको 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एन बॉन्डिंग नेचर के लिए बताया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें 2 क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे 10, मीन्स कार्बन क्या हो जाएगा? C4H10। ये कंफर्म हो गया। ये कौन सा कंपाउंड है मेरे लाल? बोलो बेटा, ब्यूटेन। इसी प्रकार किसी अदर कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे हमने कार्बन 3 की बात बॉन्ड नेचर एन के लिए जब बात की गई बेटा, तो क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोजन नंबर इसमें मालूम करना, तो क्या करेंगे? इसको 2 से क्या करेंगे लाल? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। 2 इसमें ऐड करेंगे बेटा, तो C3H8 नहीं हो जाएगा बेटा, सॉरी C3 हो जाएगा ना बेटा। तो ये किसका फार्मूला हो गया? प्रोपेन का। किसका हो गया? तो थोड़ा बेटा यहां नोटिस करो मेरे लाल। देखो बेटा, C3H8 और बेटा और C2H10, यही है ना बेटा। C4 है, C4H10, दोनों के बीच में कितना सफर है बेटा? CH2 का सफर है। कितने का सफर है? हाइड्रोजन जब इसमें एक कार्बन जुड़े, इसमें जब एक कार्बन जुड़ेगा तो ये C4 नहीं हो जाएगा लाल? हो जाएगा ना। जब 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा ना। तो यहां पर सफर की डिस्टेंस कितनी है बेटा? CH2 का डिफरेंस है। इसी को बेटा हम लोग पढ़ते हैं क्या? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। एल्केन सीरीज में क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज मतलब सजातीय श्रेणी। होमो का मतलब समान। जब किन्हीं 2 कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। हम बोल सकते हैं बेटा जब CH2 का डिफरेंस पाया जाता है एल्केन सीरीज के कंपाउंड्स, उसे क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल में एथेन,
हाँ बिल्कुल बना सकते बेटा। इससे पीछे चले आओगे तो C2H6 हो जाएगा बेटा, इससे थोड़ा और पीछे चले आओगे CH4 हो जाएगा। बात समझना बेटा, बात समझना है ना बेटा। ये जब अभी इसको वन बात समझिए, मेथेन हो गया, मेथेन से एथेन आया, एथेन से प्रोपेन आया, प्रोपेन से ब्यूटेन गया, ब्यूटेन से पेंटेन, पेंटेन से हेक्सेन, हेक्सेन से हेक्सेन से हेक्सेन से हेक्सेन से हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डॉकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन। ये स्टेप बाय स्टेप जो कंपाउंड्स चेंज हो रहा है बेटा, इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या है लाल, बोलिए क्या, कितने कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का डिफरेंस है? CH2 का मेरे लाल डिफरेंस है। तो क्या इसको हम होमोलोगस सीरीज नहीं बोल सकते हैं? सजातीय श्रेणी बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? समजातीय श्रेणी बोल सकते नहीं बोल सकते? सम का मतलब बराबर डिस्टेंस हो। आगे बात समझे, एल्केन सीरीज के कंपाउंड्स एक लाइन में डिफिनेशन बोलेंगे, एल्केन सीरीज के कंपाउंड्स में जो इक्वल डिफरेंस हो, उस इक्वल के डिफरेंस के बेस पे क्या हम इसको होमोलोगस सीरीज नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना बात ना, समझ में आ गई लाल ना, क्लियर? तो ये इस प्रकार से आपके माइंड में बेटा ये दिलो दिमाग पे सेट हो गई। मेथेन से आप ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, बात सेट हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ब्यूट हाइफन 2 हाइफन इन से ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बना सकते हैं। हम ब्यूटेन बनाने की यहाँ पर मेथड 2 पढ़ेंगे। एक ये हो गई, इसी को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बोर्ड पेपर में पूछा कैसे जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हे भैया देखो, हे छुट्टी इधर देख, लिख रहा दिन भर पत्रकारिता करेगा। देखो जैसे यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर दे दिया, ध्यान देना बेटा, जैसे ये है V है, अब यहाँ पर हमने क्या दे दिया, यहाँ C प्रोडक्ट है ना लाल। पढ़ते हो मन लगा के, लेकिन थोड़ा जब लिखो, देखो लेक्चर दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी देख लो घर पे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ बैठो तो सिर्फ पढ़ो, मीन्स पढ़ो क्या, समझो, सिर्फ समझो, इसीलिए हम बात समझ आएगी बेटा ना। तो ये C दे दिया, अब हो सकता है इसका लास्ट का प्रोडक्ट नेम भी पूछ ले जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ ले, ये क्या होगा? गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। अभी करवाऊंगा लाइव क्लास जब दूंगा आप लोगों को, तो उसमें जल्दी जल्दी PDF के थ्रू जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का। टारगेट रहेगा उसमें, क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या जल्दी जल्दी कब कवर हो जाएगा। खा पी के बढ़िया बैठिएगा, बढ़िया ठंडी का दिन चल रहा, पढ़ाई अच्छी होगी। क्लियर? ये बात समझ आ गई लाल ना, कन्फर्म हो गया? अगली रिएक्शन की तरफ बढ़े, बढ़ा जाए बेटा, रफ कर दें, जो नोट करना नोट कर सकते हो बेटा, जल्दी कुछ नोट करना है इसमें, हाँ, जल्दी नोट करो फिर बेटा, जल्दी स्पीड में नोट करो, रफ कर दें। क्या चाहिए लाल? देखो बेटा भैया, हे छोटू देखो, अगला क्वेश्चन क्या लाल, माइंड कॉन्सेंट्रेट करो, चलो इधर आ जाओ बेटा। देखो हे भैया, देखो तन मन एक ही जगह बेटा है ना, देखो नहीं पता चले तन यहाँ मन कहीं और सर कर रहा होगा, है ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जहाँ तन वहाँ मन, तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। देखो बेटा क्या है, अब हम लोग को क्या बनाना है, ब्यूट हाइफन 2 हाइफन इन से आप लोगों को बनाना है ब्यूटेन। ब्यूट हाइफन 2 हाइफन इन से क्या बनाना है, ब्यूटेन। अभी हम लोगों ने बनाए थे ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब, ब्यूट मतलब, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा ना, है नर्सरी में पढ़ा होगा बेटा, है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चौथा बॉन्ड नहीं बना है फिलहाल अभी, अब है ना 2-4 जनरेशन निकल जाएगी, हो सकता है आ जाए। देखो ध्यान दो बेटा, तो कितने बॉन्ड होते हैं ध्यान रखिएगा, कौन? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन। ये आप डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, इन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइन, एन ई आई, है ना। बात समझ गए ना, ए ई आई, है ना, मतलब बोलने के लिए ऐसे समझा दिया, बाकी समझिएगा बेटा कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी कंपाउंड से अगर बॉन्ड नेचर में सिंगल बॉन्ड दिया गया बेटा, उसे देख के क्या लिखोगे आप, एन लिखो। क्या लिखोगे लाल, एन। अगर डबल बॉन्ड दिया गया बेटा तो क्या लिखोगे, इन। क्या लिखोगे, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया गया क्या लिखोगे, कंफर्म हो गया ना, दिलो दिमाग से सेट हो गया ना। कभी गलती से मत बोलिएगा, सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर दिया गया होगा तो उसको इन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे, है ना। बात समझ आ गई ना, क्लियर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बोलते कुछ और है बट लिखते कुछ और है। इसे बोलेंगे सिंगल लिखेंगे एन, बोलेंगे डबल लिखेंगे इन, बोलेंगे ट्रिपल लिखेंगे आइन। क्लियर? जैसे यहां देखिए कार्बन, देखिए बेटा यहां कितने कार्बन है, 4 कार्बन, यहां पर भी है
4 कार्बन यहां पर भी है और 4 कार्बन वहां पर भी है। खेल यहां किसका खेला गया? खेल खेला गया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में हुआ है। मतलब 4 कार्बन इसके पास नहीं है डबल बॉन्ड के पास, और 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के पास भी है, लेकिन दोनों के कंपाउंड्स क्या हैं? डिफरेंट है। आइसोमेरिन पढ़ा होगा। समवायता, समवायता कितने प्रकार की होती है? थोड़ा छेड़खानी कर देते हैं इससे। समवायता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्ट्रक्चरल और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक और त्रिविम समवायता पढ़ा होगा। संरचनात्मक समवायता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की पढ़ा होगा, है ना। एक फंक्शनल पढ़ा होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। मेटा आइसोमेरिज्म, टाटो आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ध्यान दीजिएगा, चैन आइसोमेरिज्म, ये 5 ये हो गई। और जो स्टेरियो को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। कौन? वो आपके 2 स्टेप रहेंगे, स्ट्रक्चरल और वो उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामितीय संरचना और ये प्रकाशिक समवायता आपने पढ़ा होगा, है ना। ज्यामितीय समवायता और ये प्रकाशिक समवायता। बात समझिएगा। यहां मैंने क्यों इसका जिक्र किया? आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो गया कि आइसोमेरिज्म ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। बात समझे? मतलब संरचना क्या हो जाएगी? त्रिविम समवायता और संरचनात्मक। क्लियर? जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती कितने प्रकार की होती हैं? ये 5 पार्ट्स की होती हैं। 5 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? चैन, पोजीशन, फंक्शनल, टाटो, मेटा। आओ बेटा बैठो ऑटो में, है ना, याद रखिएगा। ठीक। दूसरा होता है प्रकाशिक समवायता और ज्यामितीय समवायता। मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जिक्र यहाँ इसलिए किया, जब आप देखो सॉरी जब घर से निकलते हो तो आप शीशे में देखते जरूर हो, है ना। आइसोमेरिज्म क्या है थोड़ा यहाँ पर 1 मिनट समझ लेते हो, ज़्यादा डीपली यहाँ नहीं बताऊंगा। दोनों में डिफरेंशियल कंडीशन है यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब जिनके अणुसूत्र क्या हो, अणुसूत्र क्या हो, समान हो, बट उनकी संरचनाएं क्या हैं? अलग अलग हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। मतलब कि समवायता का मतलब ये होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं बट उनकी संरचनाएं क्या होती हैं? अलग अलग, मीन डिफरेंस होती हैं। तो वे क्या हैं? क्या हैं? आइसोमेरिज्म मीन्स, और वो कंपाउंड्स आइसोमर। बात समझ आएगी बेटा ना। जैसे देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं? 4। कितने कार्बन हैं? और यहाँ कितने हैं? बस खेल किसका खेला गया? डबल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड का खेला गया, है ना। इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड है और उस 4 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड। इसीलिए कंपाउंड्स क्या हो गया? चेंज। अब आपके दिमाग में बात सेट हो गई ना कि दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या आ रहा है? बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ये इन का मतलब ये डबल बॉन्ड बता रहा है और ये एन का मतलब ये सिंगल बॉन्ड बता रहा है, लेकिन कार्बन नंबर दोनों में क्या है? तो ये आइसोमेरिज्म के पास गया कि नहीं गया? आइसोमेरिज्म के पास गया कि नहीं गया? बात समझ आ गई ना। वहां से तालमेल बना के चला आया कि नहीं आया? तो अब वहां पर बताया इसने क्या? ब्यूट-2 वो बॉन्डिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात कोई ना कोई चीज रिप्लेसिव कंडीशंस में आएगी, है ना। बात सुनी? इसीलिए हमने आइसोमेरिज्म के किसी पार्ट्स का जिक्र नहीं किया। मतलब समतुल गया कि नहीं गया उसके पास, है ना, लेकिन वहां से वापस चला आया, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्यूट-2 और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर? देखिए करके कर लोगे ना सब लोग? करके देखो। निकल के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगी और H2 नहीं ऐड होगा, प्रेजेंटेशन में जाएगी, निकल के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगी। कुछ है नहीं बेटा, सिंपल सी रिएक्शन है। पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ब्यूट-2 का पहले स्ट्रक्चर आप बनाइए, ब्यूटेन-2 का स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे में CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS फिर देखो CH3 हाइड्रोजन के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराई, निकल के फिर क्या हो रहा है देखो लाल। सीधे ही जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा डायरेक्ट, कुछ बन नहीं कर पाए क्या? तो
बताया जाए क्या? सीधे बन गया ब्यूटेन। हाँ ब्यूटेन डायरेक्ट बनेगा, बताया जाए। यहाँ देखिए बेटा, हे छोटू, हे भैया इधर देखो, कुछ है नहीं, फिर बीपी हाई लो करते हो। CH3 इधर, हे भैया इधर देखो, इधर देखो, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सही बता रहे हो लाल। फिर क्या हो जाएगा? निकल और निकल प्रेजेंटेशन रिएक्शन कराएंगे, है ना, यस सर H2 और Ni के प्रेजेंटेशन में। तो क्या बनेगा? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, बोलो ना, बोलो, इससे समझ में आ गया ना लाल, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कुछ दम है क्या? है? नहीं समझ में आया था क्या छोटे? समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो बोल दो भैया, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या नहीं समझ में आया? देखो इधर, अरे भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 और हाइड्रोजन इसमें देखिए बैलेंस कंडीशन में टूटेगा नहीं टूटेगा कहीं से, ये ऐड करके नहीं दे रहा है कंडीशन में भाई, यही बात है ना। प्रेजेंटेशन में रिएक्शन जाएगी नहीं बैठ जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या है? इसका नेम देखो बेटा, 1 2 3 4 आ गई। तो कितने कार्बन बेटा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, और प्लस, लेकिन फिर बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2 पे है कि नहीं है? 2 पे है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? 2 इन, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ब्यूट हाइफन 2 हाइफन इन। आ गई बात में? मतलब ये इन जो है, ये 2 जो है इन की पोजीशन है, ये 2 जो है इन की पोजीशन है, ये जो 2 है ना, ये किसकी पोजीशन है? मतलब ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा है? 2 पे लगा है। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4, अब 2 पे भी आ रहा है, तो टूवर्ड्स कंडीशन, सेम कंडीशन। इस तरह की चैन में नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे बेटा। देखो तो ये मतलब जो बताएगा 2 हाइफन जो ब्यूटीन करके तोड़ा गया है, ये क्या है? ये इन क्या है? इसकी पोजीशन इंडिकेट कर रहा है ना, मतलब ये कंफर्म हो गया क्या कि ये जो ब्यूट हाइफन 2 हाइफन इन है, ये जो इन है, मतलब ये इंडिकेट कर, ये जो इन है ये इंडिकेट कर रहा है क्या है? मतलब ये कार्बन नंबर्स के इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, है ना। कार्बन नंबर के साथ साथ बॉन्ड पोजीशन को यहाँ पर इंडिकेट, ये कार्बन नंबर्स को इंडिकेट करेगा तो ये 4 को इंडिकेट कर देगा, ये इंडिकेट कर रहा है तो इनकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड लगा है तो किस कार्बन पे लगा है। ये जो टूल है, मतलब ये डबल, इसको देखो यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? तो अब बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। अगर ये इस इन के पोजीशन क्या होती? 3 होती, तो यहाँ 3 लगाते, लेकिन यहाँ 3 कहीं है ही नहीं। देखो अगर 3 पे लगाएंगे तो नेमिंग गलत हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 हाइफन, मतलब ये 2 जो है ये इन की पोजीशन है, ये बता रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये दूसरे कार्बन पे है। इसी तरह प्रोपीन किसी का भी कर सकते, किसी तो उसमें भी कंडीशन से टूटेगी। भाई बात समझ में आ गई ना? समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे नहीं कर लोगे? इसके नीचे लिख सकते ये चैन। अब देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? हे भैया स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था? हमने कहा था जब ऐसी चैन होगी तो ना क्या बोलोगे? नॉर्मल चैन। ऐसी चैन होगी, ऐसी चैन होगी, है ना। तो उसमें हमने यहाँ क्या लिख सकते बेटा? बोलिए। यहाँ नॉर्मल चैन नहीं लिख सकते हैं? नॉर्मल चैन, और ये भी नॉर्मल चैन में कौन सा चैन है बेटा? कंपाउंड का नेम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बेटा? नॉर्मल ब्यूटेन। और इसका नेम देखे ब्यूटेन हाइफन 2 कहीं लिख देते हैं, या 2 हाइफन ब्यूटेन करके वहाँ इंडिकेट कर देते हैं, है ना। लेकिन ब्यूट हाइफन 2 हाइफन इन। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। ऑब्जेक्ट 2 में अगर जैसे इसका नेमिंग है, ऑप्शन में दिया गया 2 ब्यूट हाइफन 2, ठीक है, इन। बात को समझना बेटा, यहाँ पर ब्यूट कॉमा 2 इन, फिर अगला ब्यूट कॉमा 2 हाइफन इन। अगला ऑप्शन ये देखो, लास्ट वाला सही तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये सही होगा। क्यों? ध्यान देना, क्योंकि डिजिट और मतलब डिजिट टू डिजिट के बीच में कॉमा और अल्फाबेटिकल टू डिजिट के बीच में हाइफन। तो यहाँ देखो बेटा, ये अल्फाबेटिकल और डिजिट है, इसके बीच में क्या होगा? हाइफन। और ये अल्फाबेट, ये देखो ये क्या डिजिट है और अल्फाबेट है, इसके बीच में क्या हो जाएगा? बात समझना है यहाँ पर बेटा। तो ये डिफरेंस कंडीशन तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? सेम होगा, सौ में सीधी बात, सेम होगा, डिफरेंट होगा, हाइफन
का यूज करेंगे। क्वेश्चन ऐसे आप जो तुम जला देते हैं बोर्ड पेपर में, ध्यान देना इस चीज़ को कि एक कामा और हाइफन का यूज होता है। अगर इससे चकरा के तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतना दिमाग रखिए, सेम होगा कॉमा, डिफरेंट होगा हाइफन, हाइफन, सेम का मतलब अल्फ़ाबेटिकल टू अल्फ़ाबेटिकल या डिजिट टू डिजिट। अगर दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, अगर बीच में नंबर है तो हाई। बात समझ आ गई ना? क्लियर हो गई बात समझना? क्लियर? तो ये बात समझ आ गई ना? क्लियर? तो एसिटिलीन से एथाइन बनाइए अब। हाँ, अगला क्वेश्चन, इसको रब कर दो बेटा भैया। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? CH3 हाँ देखो, एसिटिलीन हाँ क्या बनाना है एसिटिलीन से? देखो क्या है क्वेश्चन बेटा तीसरा। एसिटिलीन से एसिटिलीन, एसिटिलीन से आप लोग बनाना है एथाइन। देखो कैसे होगी रिएक्शन। एथीन में तोड़ना बेटा, एथीन, क्योंकि ये इसमें नहीं जाएगा ना, एसिटिलीन से उसमें तोड़ना है। देखो करके, इसमें आइडेशन करना योगात्मक रिएक्शन है, समझिए कुछ है नहीं इसमें, ध्यान रखना बेटा। नहीं कर पाए क्या? देखो इधर, इधर देखो, ये भैया, हे मेरे लाल, एसिटिलीन है ना, तो HC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, और CH हो गया। बात समझना, ठीक है ना बेटा? तो ये किसके प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करेगा? PD और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, क्लियर? इसके प्रेजेंटेशन में जब रिएक्शन करेगा तो किस में टूटेगा? किस में टूटेगा ये? अब देखो करके देखो, डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में रिएक्शन टूटेगा तो एथीन बनाएगा। CH2 डबल बॉन्ड किस में टूटेगा ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। और सीधे सर SO4 का सर ये प्रेजेंटेशन है, हाँ, पैलेडियम जो होता नहीं, बात सुनिए, एथीन है। अब ये सोचो ये कहाँ चला गया? ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में है। ये रिएक्शन जैसे कहीं पर जैसे किसी को जब बताकानी हो जाती, कोई बातचीत होती है, तो कुछ लोग वहाँ पर कैटालिसिस का वर्क करते हैं। कैटालिसिस में कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, है ना? तो बात समझ में आ गई होगी। तो रिएक्शन में जब रिएक्शन के दर को बढ़ाना घटाना, है ना, ये सब डिपेंड करती है इन पर। बात समझ आगे नहीं आगे बेटा? महर्षि दयानंद नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ऑफिस। समझ आ गया बेटा ना? क्या 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 नेम है?